हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय कामत और आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आइए देखें कि आज है 29th ऑफ आज है 28th ऑफ मई और कल 29th ऑफ मई है। तो कल 29 मई को मार्केट किस तरह से काम कर सकता है उसका एक विश्लेषण कर लेते, डिस्कशन कर लेते। कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मार्केट हो सकता है वोलेटाइल भी हो या साइडवेज भी हो सकता है। आज मार्केट पूरा साइडवेज था, इसके लिए मैं इमीडिएट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उन्हीं लेवल्स को आज इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ और उसी लेवल्स को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है कि मेरा आदत है कि मैं पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके लेता हूँ। तो ये जो टॉप बनाया हुआ है डबल टॉप, ये मेरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अप्रॉक्सीमेटली लगभग ये वाला लेवल है अराउंड, ये पर्टिकुलर लेवल रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल टॉप बनाया हुआ है, तो ये मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे आते ही राउंड अबाउट ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ पे काफ़ी कंजेशन जोन हुआ है, तो बॉटम्स भी बने, टॉप्स भी बने। तो ये मेरा सेकेंड इम्पॉर्टेंट लेवल होगा अप्रॉक्सीमेटली इस पर्टिकुलर लेवल के पास। ये पर्टिकुलर लेवल मेरा सेकेंड इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसको इसके नीचे अगर हम आते हैं तो ये जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली ये पर्टिकुलर जहाँ से प्राइस थोड़ा रिजेक्शन फेस किया और फिर उसको ब्रेकआउट दे के ऊपर गया, तो अप्रॉक्सीमेटली वो मेरा अलग इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। तो अराउंड ये पर्टिकुलर लेवल, यस। अगर इसके नीचे अगर हम दूसरा कोई इम्पोर्टेंट लेवल देखते हैं इमीडिएटली इसके नीचे, तो ये जो डबल बॉटम बनाया हुआ है यहाँ पे एक बार बॉटम बनाया है, फिर से एक बार इस पर्टिकुलर लेवल पे बॉटम बनाया हुआ है, तो वो मेरा अगला इम्पोर्टेंट लेवल होगा अप्रॉक्सीमेटली अराउंड ये लेवल। हाँ, ये पर्टिकुलर लेवल आप देख सकते हैं। इसके नीचे ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है एक बॉटम बनाया हुआ, वो मैं इम्पोर्टेंस उसको दूंगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल है। अगर इसके नीचे प्राइस आता है तो यहाँ मुझे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस इमीडिएटली नहीं दिखा दे रहा है। अगला रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली ये पर्टिकुलर लेवल है। तो इसे भी मैं इम्पोर्टेंट लेवल मान के चलता हूँ। तो राउंड अबाउट वो आता है ये लेवल। अब यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, डिस्टेंस है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसके नीचे मैं लगभग 50 पॉइंट्स का एक अप्रॉक्सीमेटली एक लेवल मैं मेजर कर लूँगा। तो लगभग यहाँ पे ये पर्टिकुलर अराउंड 657 के आसपास ये एक लेवल, ये पर्टिकुलर लेवल मैं मार्क करके रख दिया है। तो ये हो गए मेरे नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब ऊपर के साइड में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे एक आप देखते हैं कि इस तरह का डबल बॉटम यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल अगला रहेगा। यहाँ डबल बॉटम भी बना है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये मेरा अगला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट्स वहाँ पे बने हैं। और इसके ऊपर हम लोग इस जोन में आते हैं, कंजेशन जोन है, यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके प्राइस रिवर्स भी हुआ है, तो ये मेरा अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। राउंड अबाउट यहाँ पे इस तरह के इस तरह से ये अगला इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे क्या है कि आज मार्केट काफ़ी कंजेशन में रहा है। आप देख सकते हो कि प्राइस इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर काफ़ी 2-3 दिन से अगर आप देख सकते हो, प्रीवियस डे पे भी इसी जो कंजेशन जोन के पास से ही एक स्क्वायर या एक आप बोल सकते हो एक जोन चैनल, इसमें ही प्राइस मूव किया हुआ है। इसके लिए मैंने इमीडिएट जो टॉप्स और बॉटम्स है उसी को मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स करके रखा है कल के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस क्लोज हुआ है, तो इसके ऊपर जितने भी लेवल्स हैं ये मेरे रेजिस्टेंस हो गए, और इसके नीचे जो भी लेवल्स है मैं उसको सपोर्ट लेवल्स करके मान लेता हूँ। तो ये मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इजी आइडेंटिफिकेशन होगा। तो सपोर्ट्स के ये पर्टिकुलर लेवल्स है, तो इससे आपको थोड़ा इजी आपको पता चल जाएगा कि कौन से सपोर्ट और कौन से रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा कल के लिए पूरा सेटअप तैयार है। 24/9/59 ये रेजिस्टेंस, उसके नीचे 24/9/10, उसके नीचे 24/864, 24/832, 24/784, ये सारे रेजिस्टेंस होंगे। इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है 24/737, 24/704, 24/656 और 24/578। तो बेसिक सिनेरियो क्या है कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है इस तरह से, अगर फ्लैट यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। प्राइस इसको ब्रीच और सस्टेन करे तो ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और फाइनली ये थर्ड टारगेट, और इसके ऊपर
अगर और सस्टेन करने लगा तो ये फाइनली ये फोर्थ टारगेट, ये इस पर्टिकुलर इस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कप मूव यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली इनमें से किसी भी लेवल से अगर प्राइस ब्रीच ना कर पाए तो रेजिस्टेंस ये इस तरह से रिवर्स हो सकता है। आप ये लेवल्स भी नोट डाउन कीजिए, इस तरह से प्राइस रिवर्स हो सकता है इन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल से, इनकेस इसको ब्रीच और सस्टेन नहीं कर पाए। सिमिलरली अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके बैरिश होता है, नीचे की तरफ चला जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर लेवल जो है 24,737 का, इसके पास अगर इसको ब्रेक और सस्टेन करके नीचे चला जाए तो सेकेंड टारगेट 24,704 का है, और इसके बाद थर्ड टारगेट 24,656 और फाइनली 24,578 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चार लेवल्स हम ब्रॉडली सपोर्ट के साइड्स में हम देख सकते हैं। तो इन में से किसी लेवल्स को अगर प्राइस ब्रेक करते जाते हैं तो आप कॉल के पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर यहाँ कहीं सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ प्राइस ब्रेक करते जा रहा है तो आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। सिमिलरली अगर ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से प्राइस घूम रहा है डबल टॉप या ऐसा बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर हायर ऊपर की तरफ बना रहा है तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो अप्रोक्सीमेटली इन्हीं कोई लेवल्स के पास गैप अप गैप डाउन हो सकता है 24,832 24,864 के आसपास। अगर यहाँ कहीं गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको सिंपली गैप अप होने के बाद ऑब्जर्व करना है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक और सस्टेन करता है या वहाँ से रिवर्स होता है। तो लेट्स से अगर इस तरह से कंसोलिडेशन करता है गैप अप होने के बाद और फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, प्राइस रिवर्स हो जाता है, तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। अगर इसको इस तरह से साइडवेज अगर मूव करता है और फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। और किसी भी कॉल या पुट के पोजीशन में आप बैठते हो 50-60 रुपीज़ का अगर आपका इनिशियल प्रीमियम है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपीज़ का या 10 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और 10 पॉइंट्स अगर आपका स्टॉप लॉस एग्जिट हो जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो आपको पोजीशन से एग्जिट होना है। बेसिकली क्या है कि आज मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था, तो ऑप्शन प्रीमियम मीटिंग डे था, तो इसमें ज़्यादा कुछ गुंजाइश हुई नहीं है, मार्केट में कोई मोमेंट्स नहीं था और कॉल और पुट साइड में दोनों ही प्रीमियम घसे। तो उस हिसाब से आज कोई बड़ा मूवमेंट हमको कॉल ऑप्शन बाइंग में देखने नहीं मिला है। तो कल भी हो सकता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो थोड़े थोड़े इक्वल डिस्टेंस पे ही लिया हुआ है, क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट का आज। तो उसी तरह से मैंने जो लेवल्स है उसके अंदर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखा है। इमीडिएट जो टॉप्स और बॉटम्स है उसको मैंने ज़्यादा। तो इस ये अपडेट मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।